हाय फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये मेरा जो इतिहास का सीरीज चल रहा है उसका मैं आधुनिक भारत का इतिहास से रिलेटेड पढ़ा रहा हूँ। उसमें से ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण है और इस चरण में हम देखेंगे दूसरा चरण से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सबको मैं कवर करूँगा। उसके बाद में इसके बाद तीसरा चरण आएगा, उसके बाद अंतिम चरण आएगा। अंतिम चरण तक हम पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे और इसमें वैसे क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और बहुत ही अच्छा लगेगा आपका रिवीजन की दृष्टि से। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण। मेरा पेंसिल थोड़ा सा चेंज कर लें रेड कलर से। ओके, चलिए देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा चरण। क्वेश्चन है, किस उद्देश्य से साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो भारत के लिए एक संविधान की समीक्षा करना उसका उद्देश्य था। भारत के लिए संविधान की समीक्षा करना, इसके लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण जिला में शुरू किया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय लॉर्ड हॉर्डिंग था। एक मिनट और देखेंगे। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी उस समय वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय दल, यहाँ पे पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय दल, तो चंपाकरण पिल्लै ने की थी। चंपाकरमन पिल्लै। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम वर्गीय चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में किया गया? इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी उसका बंटवारा हुआ था जो कि मध्यम वर्गीय चरमपंथी वर्ग में हुआ था, तो उसका बंटवारा 1907 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल विभाजन 1905 के लिए जिम्मेदार था? तो लॉर्ड कर्जन था जिम्मेदार था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था? तो 1905 ईस्वी में किया था। चलिए, स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ हुआ या प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के समय, जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में, उसी समय स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित किया था। तो पहले तो राजधानी कोलकाता थी, उसके बाद में दिल्ली हस्तांतरित किया गया। और कब किया गया? तो 1912 में किया गया अंग्रेजों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी से संबंधित कृषक आंदोलन है तो चंपारण और खेड़ा जो है गांधी जी से संबंधित आंदोलन है और यह कृषक आंदोलन भी है। राष्ट्रीय गीत जन गण मन सर्वप्रथम गाया गया था? तो 1911 ईस्वी में राष्ट्रीय गीत गाया गया था जन गण मन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने उग्र रूप ग्रहण किया? तो 1905 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंचकर उग्र रूप धारण कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वराज की मांग की गई? तो 1917 ईस्वी में 1917 में स्वराज की मांग की गई। किनके द्वारा? तो गांधी जी के द्वारा। खुदीराम बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन। खुदीराम बोस फांसी पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी तो मुजफ्फरपुर बिहार में दी गई थी। खुदीराम बोस, जो कि मुजफ्फरपुर में खुदीराम का बहुत सारा स्टैचू और वहाँ पे उनके स्मरण चिन्ह और मृत्यु चिन्ह है, वहाँ पे उनको फांसी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंग भंग आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय कांग्रेस थे। बंग भंग आंदोलन के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट है, आंदोलन जिसके साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया वह कौन सा आंदोलन था? तो चंपारण आंदोलन था, जो राजकुमार शुक्ला जी थे। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे उस समय यहाँ की किसानों की दयनीय स्थिति को देखते हुए उनको बुलाने का आह्वान किया और इनके सूचना को सुना और गांधी जी ने चंपारण आने के लिए तैयार हो गए। चलिए, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था तो नील कामगारों की समस्या को हल करने के लिए था चंपारण आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गदर पार्टी के संस्थापक थे? तो लाला हरदयाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद हम आएंगे 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो कोलकाता से दिल्ली, पहले कोलकाता थी 1911 तक, उसके बाद में
गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में ट्रांसफ़र कर दिया था। 1911 याद रखें, 1911 याद रखें, लॉर्ड हार्डिंग। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, तो 1911 इसमें दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था 1911। ऐतिहासिक स्मारक जिसे किंग जॉर्ज पंचम एवं क्वीन मैरी की बॉम्बे यात्रा की स्मृति में बनाया गया था, तो गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था, जो कि ऐतिहासिक स्मारक है किंग जॉर्ज पंचम या क्वीन गैरी की बॉम्बे यात्रा की स्मृति में बनाया गया था। नेक्स्ट, कामागाटा मारू था, तो एक नौसैनिक यात्रा पर कनाडा के लिए जहाज़ था। कामागाटा मारू एक नौसैनिक यात्रा पर कनाडा के लिए बनाया गया जहाज़ था। कामागाटा मारू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत का आयोजन किया गया, तो वीर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत का आयोजन किया गया। अभिनव भारत वीर सावरकर। अलीपुर बम केस में शामिल थे, तो अरविंद घोष थे। अलीपुर बम का कांड हुआ था, उसमें अरविंद घोष को पकड़ा गया था। काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सज़ा नहीं हुई थी, तो किसको नहीं हुई थी, तो सचिंद्र नाथ सन्याल को फांसी की सज़ा नहीं हुई थी। सचिंद्र नाथ सन्याल को। किस अंग्रेज ने 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिया, तो रदरफोर्ड नामक अंग्रेज था जो 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग नहीं लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग किस वर्ष स्थापित हुई थी, तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग का शुभारंभ हुआ और इसकी स्थापना हुआ था। गद्दर आंदोलन की स्थापना की थी, तो सोहन सिंह भाखना ने गद्दर आंदोलन की स्थापना की थी, सोहन सिंह भाखना ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट, एम.ए. जिन्ना, मैडम कामा, फिरोज शाह मेहता में से प्रमुख शिल्पी कौन था, तो एनी बेसेंट थे। प्रमुख शिल्पी कौन था, एनी बेसेंट। आतंकवादियों को उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट, एम.एस. जिन्ना, मैडम कामा और फिरोज शाह मेहता से प्रमुख शिल्पी कौन था, तो एनी बेसेंट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने 1906 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके स्थान पर पढ़ा था, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़े थे। क्या पढ़े थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण, उस समय दादा भाई नौरोजी जो थे कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उनके भाषण को गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, घटनाओं का सही कालक्रम इसमें सजाना है, तो सबसे पहले बंग भंग, उसके बाद आता है लखनऊ समझौता जिसको पैक्ट भी कहते हैं, उसके बाद रौलैक्ट अधिनियम, उसके बाद द्वैध शासन प्रवर्तक। बंग भंग, लखनऊ समझौता, रौलैक्ट अधिनियम, द्वैध शासन प्रवर्तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, घटनाओं का सही क्रम इसमें भी बताना है। कामागाटा मारू प्रसंग नंबर 1 में आता है, महात्मा गांधी का भारत आगमन 2 और तिलक का होम रूल 3। कामागाटा मारू, महात्मा गांधी का भारत आगमन, तिलक का होम रूलिंग, तीनों सही क्रम में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के संदर्भ में कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है कह रहा है, तो नहीं वाला हम बोलेंगे। 1906 में गठित भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया, ये सही नहीं है। 1906 में गठित भारतीय मुस्लिम लीग ने बंगाल के विभाजन और अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का प्रबल विरोध किया, ये सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया, तो बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस पर प्रार्थना करने का, याचना करने का, विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को शुभारंभ किसने किया, तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने होम रूल सोसाइटी का शुभारंभ किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, तो बनारस अधिवेशन, कांग्रेस के बनारस में जो अधिवेशन हुआ था 1905 में, उसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्री काल कौन सा कालक्रम प्रदर्शित करता है, तो 1906 से 1916 से 22, यानी इसको क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों आ गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैत्री काल
कौन सा कालक्रम प्रदर्शित करता है? 16 से 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी घटनाओं का सही कालक्रम बताना है। तो सबसे पहले सूरत का विभाजन आता है, साइमन कमीशन आता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है, उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद खुदाई खिदमतगार आंदोलन, सूरत विभाजन, साइमन कमीशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, 2 टुकड़े में बंट गया था कांग्रेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, तो उस समय वंदे मातरम को नारा के रूप में अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए, जो घटना जो था मतभेद के बीज बोया था, वो अंततः देश का विभाजन कराए थे। इसका मतलब है विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों और स्थानों का आरक्षण। जो विधानसभा थे उस समय के, तो उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, अलग अलग निर्वाचन केंद्र की मांग की जा रही थी और अलग रहने की मांग की जा रही थी, और सभी स्थानों पर अलग अलग आरक्षण की बात की जा रही थी। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में वो मतभेद की बीज मतलब साबित हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता के नए चरण के आरंभ का द्योतक था। होम रूल आंदोलन था जो कि स्वतंत्रता के नए चरण का द्योतक था, इसका आरंभ का द्योतक था। तो इसका कहने का मतलब है कि इसने देश के सामने स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखे थे। देश के सामने स्वयं का शासन चलाने की एक ठोस योजना रखी होम रूल आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, गदर पार्टी की स्थापना। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया। तो 1914 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथी यानी 2 हिस्सों में बट गया। 1914 में गरमपंथियों के प्रभाव के अंतर्गत आया 1914 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी 1906, याद रखें। 1906 में मार्लो मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। तो 1906 में तो कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता की थी। उसके बाद क्वेश्चन आ रहा है कि 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमान, मार्ले मिंटो जो था उससे शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए प्रार्थना किया था। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद हम देखेंगे, कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की अस्थायी विलय हो गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की अस्थायी विलय हो गया, एक में मिल गया। कब? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ मिल गए, दूरगामी परिणाम देखने को मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 1915 में लौटे थे। और भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया, सामने लाया गया? 1907 में सामने लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एम.जी. रनाडे। फिर से देखेंगे, स्वतंत्रता संग्राम जब हो रहा था तो उस समय द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना एम.जी. रनाडे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा विद्रोह किया गया था कि बंगाल का विभाजन भाई क्यों कर रहे हो लॉर्ड कर्जन। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने विरोध का नेतृत्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक किताब भी लिखा था, उसका नाम था ए नेशन इन द मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन किस विचार से किया गया था? उसका विचार क्या था? आखिर बंगाल को 2 टुकड़ा में बांटने का क्या मकसद था, उसी को देखेंगे। पश्चिमी तथा पूर्वी बंगाल के हिंदुओं को विभाजित करने तथा हिंदू मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ाने के लिए बंगाल का विभाजन करना मकसद था। पश्चिम पूर्वी हिंदुओं को विभाजन यानी पश्चिमी और पूर्वी में हिंदुओं को विभाजन कर दिया जाए और हिंदू मुसलमानों के बीच तनाव बढ़ा दिया जाए। दूसरा कुछ नहीं था, बंगाल का विभाजन यही था कि दोनों में
लड़ाए हम। चलिए ब्रिटिश, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसंहृत किस वर्ष किया था? तो 1911 में सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिसंहृत वर्ष माना था, तो 1911 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष हुआ? गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में भी हुआ। जिस समय ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के विभाजन को प्रतिसंहृत वर्ष माना था, उसी समय गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण भी हो गया। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेतृत्व लोकमान्य तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा किया गया। किसका नेतृत्व? तो होम रूलिंग का नेतृत्व तिलक एवं एनी बेसेंट ने अपने अपने पृथक लिंग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने पृथक होम रूल लीग जॉर्ज एंड्रूज के साथ स्थापित की। एक कथन किससे संबंधित है? तो होम रूल आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है, क्योंकि 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है। क्या है? कांग्रेसियों के दोनों समूहों के बीच मतभेद सुलझे थे। 1916 में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, उसमें लखनऊ समझौता जो हुआ था 1916 में, तो उसमें कांग्रेस के दोनों समूहों के बीच मतभेद जो थे, बहुत दिनों से आ रहे थे, वे दोनों सलट गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्याग्रही M.K. गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी? M.K. गांधी को सत्याग्रह करने के लिए 1908 में जेल हुई थी। M.K. गांधी याद रखें। सन 1916 में कलकत्ता में होम रूलिंग की स्थापना किसने की थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट। कौन नहीं जानता है? गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका तक पहुंच गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी? तो होम रूल आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक को होम रूलिंग की उपाधि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे। लखनऊ। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। कहाँ पे आ गए? तो लखनऊ में 1916 में। और दोनों के बीच जो मतभेद भी आ रहा था बहुत दिनों से, उसको सल्टा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मंडल भेजा गया? तो 1907 में निर्वासित करके मंडल भेजा गया। कृषि आंदोलन आयोजित करने वाले लाला लाजपत राय को निर्वासित करके मंडल भेजा गया 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट कह रहे हैं कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाल की स्थापना की थी। तो 1915 में अल बलाग की स्थापना की थी। अल बलाग की स्थापना की थी। कौन की थी? तो अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1912। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आया। जो हुआ वर्ष था 1907। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि कांग्रेस और गरम दल में जो कांग्रेस जो था गरम दल और नरम दल के बीच बंट गया था, तो सूरत अधिवेशन में खुल की बात सामने आई। इसके पहले दोनों एक दूसरे से मतभेद करते थे, और वो 1907 सन था जिस समय खुल के इस बात को सामने आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध है। हरदयाल तो गदर पार्टी की स्थापना किए थे, वे बहुत महान बुद्धिजीवी थे लाला हरदयाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। दोस्तों ये मॉडर्न हिस्ट्री है, काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसे एस्केप नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जनगण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित किया गया था? तो भारत विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो 1909 ईस्वी में सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ने की थी। चलिए गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो लियो टॉलस्टॉय जो थे उनकी रचना से गांधी जी काफ़ी प्रसन्न थे, काफ़ी प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1909 में मार्लो मिंटो सुधार किस लिए विख्यात था? तो पृथक निर्वाचन मंडल के लिए विख्यात था मार्ले मिंटो सुधार।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लखनऊ समझौता किसके मध्य हुआ था? तो हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच विधानसभा के स्थान के बारे में हुआ था। लखनऊ समझौता हुआ था, हिंदू मुसलमान के बीच समझौता हुआ था विधानसभा के स्थान के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? 16 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन लखनऊ में हुआ था भाई, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संयुक्त अधिवेशन। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो नील की खेती से था और गांधी जी से भी कह सकते हैं, गांधी जी से भी था। चलिए नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन जिसे बंग भंग कहा जाता है कब रद्द किया गया? तो 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था। कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कोलकाता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। 1905 के बंगाल के विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन था। देश बंधु किसकी उपाधि है? तो CR दास की है, CR दास देश बंधु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। तो 6 वर्ष की जेल हुई थी, 6 वर्ष की सज़ा हुई थी। बाल गंगाधर तिलक जी को 6 वर्ष की सज़ा हुई थी 1906 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। पाकिस्तान नाम किसने गढ़ा था? तो चौधरी रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान नाम गढ़ा और पाकिस्तान का नाम दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक, स्वतंत्रता आंदोलन की बात यहाँ पे कर रही है, तो चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास, बहुत ही फेमस बुक है, अब बहुत सारे एग्जाम में भी पूछी गई है इस बुक के रचयिता का नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लाला लाजपत राय किसके विरोध रैली का नेतृत्व करते हुए पुलिस लाठी चार्ज में लगे गंभीर चोट से मारे गए थे? तो साइमन कमीशन के द्वारा जो मारे गए थे, यही साइमन कमीशन जो था उनको लाठी बरसाया और मारे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो शशि कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी, शशि कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत हेतु संवैधानिक सुधारों की संबंधित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मैडम भीकाजी कामा M बरकतुल्ला VVS अय्यर और MN राय में क्या समान थे? वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विभिन्न देशों में काम कर रहे थे। ये लोग का नाम जो रखे हैं, मैडम भीका जी हैं, M बरकतुल्ला VVS अय्यर जी हैं, MN राय हैं, ये सब लोग क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन के अवधि में भारत से बाहर विभिन्न देशों में काम कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वायसराय के काल में रॉलेट एक्ट कानून पास हुआ था? चेम्सफोर्ड के काल में रॉलेट एक्ट कानून पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब जालियांवाला बाग जनसंहार घटित हुआ तो उसमें भारत के वायसराय कौन था? तो था बोलेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन तो लोगों द्वारा प्रेरित था, नहीं या उनके द्वारा सोचा योजनाबद्ध किया गया था? तो लाला लाजपत राय जी ने कहे थे कि कांग्रेस का आंदोलन जो था लोगों द्वारा प्रेरित था और न इनके द्वारा सोचा और योजनाबद्ध किया गया था, लाला लाजपत राय कहे थे। उसके बाद अनुशीलन समिति थी, एक क्रांतिकारी संगठन को अनुशीलन समिति भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिनव भारत न्यू नेशनलिस्ट इंडियन पेट्रियट एसोसिएशन और अनुशीलन समिति में से कौन सा संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त था? तो अभिनव भारत एवं अनुशीलन समिति स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कुछ ऐसे संगठन थे जो क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित थे। कौन कौन? तो अभिनव भारत और अनुशीलन समिति क्रांतिकारी गतिविधियों में ये दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, याद कर लें। चलिए एनी बेसेंट द्वारा निकाले गए अखबार थे तो कॉमनवेल्थ एंड
कॉमनवेल्थ एवं न्यू इंडिया एनी बेसेंट द्वारा निकाला गया अखबार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक में से होम रूलिंग की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी होम रूलिंग की स्थापना। लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक में से होम रूलिंग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता था? तो रॉलेट एक्ट कहा जाता था। द अनार्किकल एवं रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट को रॉलेट एक्ट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया? तो जालियांवाला बाग नरसंहार को निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, रॉलेट एक्ट से थोड़ा और नीचे करें, रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया तथा भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे। ये कथन किससे संबंधित है? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है ये कथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919 भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, चंपारण आंदोलन में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था? तो किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, इसका मेन मुख्य कार्य था। 3/20 भाग पर नील की खेती करना, चंपारण 3 कठिया प्रणाली, 3/20 याद कर लें, 3 कठिया 3/20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रांतों में दैद्य शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो 1919 में दैद्य शासन प्रणाली लागू की गई थी प्रांतों में, 1919 याद रखें। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया? तो होम रूल पार्टी ने यंग इंडिया का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय हुए। लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष? लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी और प्रथम अध्यक्ष थे। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ किसने अपने आप को संबंध किया? तो अरविंद घोष जो थे वंदे मातरम को संबंधित थे। चलिए, कौन सा मुस्लिम नेता होम रूल मूवमेंट के साथ जुड़ा? तो जिन्ना जो थे होम रूल मूवमेंट के साथ जुड़े थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 का अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। किसने गाड़ी पर बम फेंका था? यह मानकर कि उसने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने गाड़ी पर बम फेंक दिया था। क्या सोच कर फेंका था? तो उन्होंने समझा कि मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठा हुआ है, इसलिए गाड़ी पर बम फेंक दिया। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी दोनों आदमी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो वहीं अलीपुर बम मामला में अरविंद को गिरफ्तार कर लिया गया था। रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो चेम्सफोर्ड के काल में लागू किया गया था 1919। रॉलेट एक्ट चेम्सफोर्ड याद रखें, रॉलेट एक्ट चेम्सफोर्ड। एनी बेसेंट किस राष्ट्र से आए थे? तो आयरलैंड से आए थे। एनी बेसेंट आयरलैंड से आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उस क्रांतिकारी का नाम क्या था जो योगी एवं दार्शनिक बन गया था? तो वहीं अरविंद घोष, योगी और दार्शनिक बन गए थे अरविंद घोष। चलिए क्रम अनुसार सजाना है इसको। सबसे पहले बंगाल के विभाजन देखा जाता है, उसके बाद चंपारण विद्रोह देखा जाता है, डांडी मार्च देखा जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन। बंगाल विभाजन, चंपारण विद्रोह, डांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ नाम जुड़ा है? तो अरविंद घोष का नाम जुड़ा हुआ है वंदे मातरम के साथ। चलिए इसके बाद हम देखेंगे
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण, और यहीं पे स्टॉप करते हैं। तीसरा चरण अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, क्योंकि इस चरण को अगर लेकर आएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जो कि आप लोगों को तैयारी में कठिनाई होगी, इसलिए यहीं पे स्टॉप करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।